दीर्घकालिक प्रभुत्वहीनता के पश्चात 9वीं सदी के मध्य में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। चोल वंश के संस्थापक विजयलय पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश के शासक थे। विजयलय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयलय के पश्चात आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम ने क्रमशः शासन किया। परांतक प्रथम ने पांड्य, सिंघल, नरेशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाणों, बंडुकों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक परांतक ही था। उसने लंकापति उदय के समय सिंघल पर भी एक असफल आक्रमण किया। परांतक अपने अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय द्वारा 949 ईस्वी में बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ था। इस पराजय के फलस्वरूप चोल साम्राज्य की नींव हिल गई। परांतक प्रथम के बाद 32 वर्षों में अनेक चोल राजाओं ने शासन किया। इसमें गंडरादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल या परातक द्वितीय प्रमुख थे। इसके पश्चात राजराजा प्रथम ने चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए अपनी अनेक विजयों द्वारा अपने वंश की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित किया। उसने सर्वप्रथम पश्चिमी गंगों को पराजित कर उनका प्रदेश छीन लिया। उसके पश्चात पश्चिमी चालुक्यों से उनका दीर्घकालिक परिणामहीन युद्ध आरंभ हुआ। इसके विपरीत राजराजा को सुदूर दक्षिण में असातीत सफलता मिली। उन्होंने केरल नरेश को पराजित किया, पांड्यों को पराजित कर मदुरा और कुर्ग में स्थित उदय अधिकृत कर लिया। यही नहीं, राजराजा ने सिंघल पर आक्रमण करके उसके उत्तरी पूर्व प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। राजराजा ने पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण कर वेंगी को भी जीत लिया, किंतु इसके बाद पूर्वी चालुक्य सिंहासन पर उन्होंने शक्तिवर्मन को प्रतिष्ठित किया। अपनी पुत्री कुंदवा का विवाह शक्तिवर्मन के लघु भ्राता विमलादित्य से भी किया। इस समय कलिंग में गंग राजा की वेंगी पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। राजराजा ने उन्हें भी पराजित कर दिया। राजराजा के पश्चात उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल सिंहासन पर बैठे। राजेंद्र प्रथम भी अत्यंत शक्तिशाली सम्राट थे। राजेंद्र ने चेर, पांड्य एवं सिंघल जीता तथा उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने पश्चिमी चालुक्यों को कई युद्धों में पराजित किया, उनकी राजधानी को ध्वस्त किया, किंतु उन पर कभी भी पूर्ण विजय न प्राप्त कर सके। राजेंद्र के 2 अन्य सैनिक अभियान अत्यंत उल्लेखनीय है। उनका प्रथम सैनिक अभियान पूर्वी समुद्र तट से कलिंग, उड़ीसा, दक्षिण कौशल आदि के राजाओं को पराजित करता हुआ बंगाल के विरुद्ध हुआ था। उन्होंने पश्चिम एवं दक्षिण बंगाल के 3 छोटे राजाओं को पराजित करने के साथ साथ शक्तिशाली पाल राजा महिपाल को भी पराजित किया। इस अभियान का कारण अभिलेखों के अनुसार गंगाजल प्राप्त करना था। यह भी ज्ञात होता है कि पराजित राजाओं को यह जल अपने सिरों पर ढोना पड़ा, किंतु यह मात्र आक्रमण था। इससे चोल साम्राज्य की सीमाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। राजेंद्र का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मालदीव, जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र शासन के विरुद्ध हुआ। यह पूर्ण रूप से नौसैनिक आक्रमण था। शैलेंद्र सम्राटों का राजराजा से मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, किंतु राजेंद्र ने उनके साथ शत्रुता कर लिया, लेकिन इसका कारण आज भी अज्ञात है। राजेंद्र को इसमें सफलता मिली। राजराजा की भांति राजेंद्र ने भी एक राजदूत अपना चीन भेजा। राजाधिराज प्रथम राजेंद्र के उत्तराधिकारी थे। उसका अधिकांश समय विद्रोहों के समन में लगा। आरंभ में उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों तथा चेर, पांडे एवं सिंघल के विद्रोहों का दमन किया। अनंतर इसके चालुक्य सोमेश्वर से हुए कोम्पम के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध क्षेत्र में ही राजेंद्र द्वितीय अभिव्यक्ति हुए। चालुक्यों के विरुद्ध हुए इस युद्ध में उनकी विजय हुई। चालुक्यों के साथ युद्ध दीर्घकालिक था। राजेंद्र द्वितीय के उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और प्रायः संपूर्ण चोल साम्राज्य पर पूर्ववत शासन किया। अधिराजेंद्र वीर राजेंद्र का उत्तराधिकारी था, किंतु कुछ महीनों के शासन के बाद कुलोत्तुंग प्रथम ने उसकी चोल राजश्री छीन ली। कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक सम्राट राजराजा का पुत्र था। कुलोत्तुंग की मां एवं मातामही क्रमशः राजेंद्र चोल तथा राजराजा प्रथम की पुत्रियां थी। कुलोत्तुंग प्रथम स्वयं राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से विवाहित था। कुलोत्तुंग ने अपने विपक्ष एवं अधिराजेंद्र के पक्ष से हुए सहमत विद्रोहों का दमन करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। अपने विस्तृत शासन काल में उसने अधिराजेंद्र के हिमायती एवं बहनोई चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य के अनेक आक्रमणों एवं विद्रोहों का सफलतापूर्वक सामना किया। सिंघल फिर भी स्वतंत्र ही हो गया। युवराज विक्रम चोल के प्रयास से कलिंग का दक्षिणी प्रदेश कुलोत्तुंग के राज्य में मिला लिया गया। कुलोत्तुंग ने अपने अंतिम दिनों तक सिंघल के अतिरिक्त प्रायः संपूर्ण चोल साम्राज्य तथा दक्षिणी कलिंग प्रदेश पर शासन किया। उसने भी अपना एक राजदूत चीन भेजा था। विक्रम चोल कुलोत्तुंग का उत्तराधिकारी हुआ। लगभग 1118 में विक्रमादित्य
छठे ने वेंगी चोलों से छीन लिया। होयसलों ने भी चोलों को कावेरी के पार भगा दिया और मैसूर प्रदेश को अधिकृत कर लिया। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद लगभग 100 वर्ष का चोल इतिहास अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस अवधि में विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराजा द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय ने शासन किया। इन राजाओं के समय चोलों का उत्तरोत्तर अवशासन होता रहा। राजराजा तृतीय को पांड्यों ने बुरी तरह पराजित किया और उसकी राजधानी भी छीन ली। चोल सम्राट अपने आक्रामकों एवं विद्रोहियों के विरुद्ध शक्तिशाली होयसलों से सहायता लेते थे और इसी कारण धीरे धीरे वे अपने साथियों के ही कठपुतली बन गए। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुआ। आरंभ में राजेंद्र को पांड्यों के विरुद्ध आंशिक सफलता मिली, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तेलुगु चोल साम्राज्य पर गंडगोपाल तिक्क राजा तृतीय की नाम मात्रा की अधीनता में शासन कर रहा था। गणपति काकतीय के कांची आक्रमण के पश्चात तिक्क ने उसी की अधीनता स्वीकार की। अंततः जटावर्मन सुंदर पांडेय ने उत्तर पर आक्रमण किया और चोलों को पराजित किया। इसके बाद से चोल शासक पांड्यों के अधीन रहे और उनकी यह स्थिति भी 1310 में मलिक काफूर के आक्रमण से समाप्त हो गई। कहा जाता है चोल सम्राट साधारणतया अपने राज्य का आरंभ अपने यौव राज्याभिषेक से मानते थे और इसीलिए उनके काल के कुछ आरंभिक वर्ष एवं उनके तत्काल पूर्ववर्ती सम्राट के कुछ अंतिम वर्षों में समानता प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।